हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो व्हीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग। सो चीयर्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि नया व्लॉग क्या होना चाहिए। हमारे पास में आज 3 बीस्ट, एक एक करके इन तीनों बीस्ट के ऊपर वीडियो होने वाले हैं। सो पहला व्लॉग हम बनाएंगे ईसुजू के ऊपर, उसके बाद में ईसुजू वी क्रॉस के बाद में हमारे पास में है थार, और थार के बाद में स्कॉर्पियो। सो व्लॉग को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, और आप लोगों के प्यार की वजह से ही आज ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास में क्रिएट हो पाई है। तो ये व्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पॉपुलर ईसुजू वी क्रॉस डी मैक्स वाला जो ये ट्रक है इससे। और इस गाड़ी में जो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे वो करेंगे बम्पर। सो इस गाड़ी के अंदर कस्टमाइज बम्पर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा जो मॉडिफिकेशन है वो अब्दुल भैया और ओल्ड आयरन कस्टम का करा हुआ। अब्दुल भैया वो नाम है जिन्होंने ये गाड़ी जिनकी ये है, और ओल्ड आयरन कस्टम भानु बना का है, जिसके ऊपर आप पहले भी मेरे व्लॉग्स देख चुके हो, जिन्होंने पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन करा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आप इस गाड़ी का वॉक अराउंड आप लोगों को दिखाऊंगा, गाड़ी में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए उनके बारे में आपको बताऊंगा, और उसके बाद में हम मिलेंगे अब्दुल भैया से जिनकी क्रिएटिविटी थी। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है कि जो इंसान गाड़ी जिसकी है उनकी खुद का एक सोच होती है, उनका एक परसेप्शन होता है कि उनको क्या चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है क्या है कि फॉरेन में लोग क्या करते हैं कि बहुत जगह, आई एम नॉट सेइंग अबाउट एवरी सिंगल प्लेस, मगर होता क्या है कि आप जो गाड़ी लेते हो उसमें आप सीधे के सीधे कस्टमाइज पार्ट लेकर खरीदते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ARB आपने लिया और उसको मॉडिफिकेशन को आपने सीधे का सीधा तैयार कर दिया। पर अब्दुल भैया वो नाम है जिन्होंने सोचा कि मैं मेरे हिसाब से ही चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ, अगर मुझे इस कर्व को ऐसे करवाना है तो इसी तरीके से मैं कर रहा हूँ। अब्दुल भैया के बारे में अभी अपन बात करते हैं, पहले गाड़ी के बारे में शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर अगर मैं फ्रंट में बात करूं तो इसके अंदर यहाँ पर विंच लगी हुई है। कितनी क्या कैपेबिलिटी की विंच है वो हम अब्दुल भैया से पूछेंगे। उसके बाद में इसके अंदर ओरिजिनल स्टॉक हेडलैम्प है, मगर उसके ऊपर ये एप्लीक्वी जो है ये क्रोम में थी, जिसको बाद में रैप्टर कोट करके ब्लैक कलर करा हुआ है। फ्रंट की ग्रिल जो है उसको एयर इनटेक को और ज़्यादा केपेबल बनाने के लिए भैया ने ये पूरा का पूरा लोहे की पाइप है और जिसके अंदर ग्रिल लगाई है। वन, इट लुक्स ब्यूटीफुल, एंड सेकंड, इस गाड़ी की जो रैम एयर की वजह से जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो गई। रैम एयर मतलब सीधी जो हवा टकराती है तो गाड़ी और ज़्यादा कूल्ड है, और आप जानते हो राजस्थान में टेम्परेचर की तो आप हालत जानते ही हो। फ्रंट के अंदर ये भी क्रोम के अंदर थी। सो ये जो एप्लीक्वी थी इसको भी रैप्टर कोट के साथ ब्लैक कलर कर दिया। ऊपर की तरफ हुड के ऊपर एक स्कूप बना गया जिससे कि और ज़्यादा मस्कुलर लुक हो। सेम टाइम पे यहाँ पे ब्लाइंड व्यू जो मिरर है वो भी लगा हुआ है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ना गाड़ी की साइज़ कितनी बड़ी है। उसके साथ में आप साइड के अंदर बात करो तो व्हील आर्चेज लगी हुई है। टायर है 15 इंच के, जिनकी साइज़ है हैनकुक के इसमें टायर है 33 12.5 R15। तो गाइज ये सही में बहुत ही बड़ा साइज़ है। साथ में जो हब है वो पेंटेड है और कुछ स्टिकरिंग करी हुई है। गाड़ी के अंदर लिफ्ट किट भी लगा हुआ है, मगर गाइज यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ये किसी ब्रांड का नहीं है। ओरिजिनल जो स्टॉक जो परफॉर्मेंस सस्पेंशन था उसी को ही ट्यून करके उसको हल्की सी मॉडिफिकेशन करके इंक्रीज करा गया है। सेम टाइम पे ORVM जो ब्लैक कलर के नॉर्मल जो हुआ करते थे क्रोम के अंदर, उसके ऊपर भी रैप्टर कोट करा हुआ है। नीचे की तरफ फुट स्टेप जो है ये इसको और ज़्यादा रगेड मजबूती दी है। आप देखोगे ना ये बहुत मोटी प्लेट लगी हुई है यहाँ पर, और उसके साथ में ऊपर की तरफ जो रूफ रेल्स थी वो भी अब रैप्टर कोट हो गई है। यहाँ पर जो रेन वाइजर थे, यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट, वो भी रैप्टर कोटेड है। गाइज रैप्टर कोट बहुत अच्छा कोट है, मैंने मेरी गाड़ी में भी करा है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो गई। सेम हैनकुक का पीछे की तरफ टायर लगा हुआ है। गाइज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हैनकुक ब्रांड कहाँ की है और इंडिया में कितने टाइम से आ रखी है, और मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ब्रांड कहाँ से बिलोंग करती है। पीछे की तरफ भी इसमें व्हील आर्चेस लगी हुई है। व्हील आर्चेस के बाद में टॉप बॉक्स इसमें लगा हुआ है, और टॉप बॉक्स जो है वो इसमें आज़ाद जो 4x4 है उनका लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा ड्यूरेबल और स्मार्ट इसके अंदर है। पीछे की तरफ जब आप यहाँ पर बात करते हो तो इसके अंदर टेल लैंप के ऊपर भी एप्लीक्वी है, ये भी क्रोम थी, और अब्दुल भैया ने कहा नहीं, आई डोंट वांट मोर क्रोम, तो ये भी रैप्टर कोटेड है। आप बताना मुझे कैसी लगी। सेम टाइम पर पीछे का जो बम्पर है वो भी कस्टमाइज है इसके अंदर, और ये अब्दुल भैया की पर्सनल डिज़ाइन है जो उनको सबसे अच्छा लगा। पीछे की तरफ क्रोम के अंदर एग्जॉस्ट टिप लगी हुई है,
और कुछ चीज़ें अब्दुल भैया से सरप्राइज जानेंगे एग्जॉस्ट के बारे में भी, क्योंकि मैं पहले सारी चीज़ें रिवील नहीं करना चाहता। पीछे की तरफ यहाँ पर टोइंग हुक लगा हुआ है, पीछे की तरफ मेरी गाड़ी में भी है, हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ईसूज़ू में पीछे की तरफ टोइंग हुक आता नहीं है। पीछे की तरफ आप यहाँ देखेंगे ना तो एक्स्ट्रा स्पेयर टायर के लिए ना पीछे केज बना हुआ है, ये भी अब्दुल भैया की पर्सनल डिज़ाइन थी। और आप ये देखो कि ये जो नॉब्स है ना, ये नॉब्स ही सुपर अमेजिंग है, जैसा होने चाहिए। तो अब अब्दुल भैया से जानेंगे कि इसको खोलते कैसे हैं। पीछे की तरफ इसके अंदर यहाँ पर एलईडी लाइट्स हैं रेड कलर की, जो कि इसके लुक को और ज़्यादा एनहांस करती है। उसी के साथ में आपको पूरी प्रोफाइल दिखाते हैं पहले मोटा मोटी। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें स्नॉर्कल लगा हुआ है, और ये वर्किंग स्नॉर्कल है। बैजिंग देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कैनन फिटेड है। और गाड़ी का एक चक्कर कटाने के साथ ही अब हम आपको मिलाते हैं अब्दुल भैया से। सो अब्दुल भैया हाय, सबसे पहले आपने जो ये मशीन तैयार कराई है ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी सोच क्या थी इस गाड़ी को तैयार कराने के पीछे, और अपने बारे में बताइए। सोच तो गाड़ी के बारे में ऐसी थी, कुछ मतलब अलग हो, कुछ चीता टाइप, और ये है चीता। तो मुझे एक बात बताओ, बेसिक आपका प्रोफेशनली आप क्या करते हैं? मेरा जिम है। आप जिम वाले हो और बॉडी बिल्डर भी हो जी। और जो ये गाड़ी है इसमें आपको टाइम कितना लगा? टाइम धीरे धीरे कुछ ना कुछ वो तो अब कई सारी चीज़ें तो हमने आपसे सीखी है। और मुझे एक बात बताओ, अगर आज आप एक नई, बहुत सारे हमारे लोग पूछ सकते हैं कि अगर आज मैं कोई नई ईसूज़ू खरीदता हूँ, उसको आपके बराबर वाला चीता बनाने के लिए कितना पैसा लग जाए? एक रैंडम, क्योंकि देखो फिक्स तो हम आप और मैं कह ही नहीं सकते। करीब 8-10 लाख के आसपास। 8-10 लाख, और ऊपर से वो मेहनत। देखिए गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट है जो मेहनत आपने खर्च करी है ना, वो मेहनत मेरे जैसा इंसान तो नहीं कर सकता। तो एक काम करते हैं, अब अब्दुल भैया से जानते हैं इस गाड़ी में और क्या क्या है। भैया एक तो इसका फ्रंट बम्पर, ग्रिल सब मॉडिफिकेशन करा रखा है। उसमें ये विंच लग रही है 12,000 LBS की। अच्छा, 12,000 LBS, क्योंकि इस गाड़ी के हिसाब से 12,000 तो जरूरी भी है। बोनट हुड मॉडिफिकेशन करा रखा मैंने जी। और गाइस मैं एक चीज़ बीच में बताना चाहूँगा, हो सकता है हम नीचे देखें ही ना, इस गाड़ी के अंदर जो नीचे स्किड प्लेट है वो भी येलो कलर में है, और ये गाड़ी के पूरे नीचे हो रखी है, जो कि एक अलग चीज़ है। और भैया मुझे एक बात बताओ, लिफ्ट कितनी है ये गाड़ी? 3 इंच लिफ्ट है, और स्टॉक सस्पेंशन सस्पेंशन जी। तो उसमें मॉडिफिकेशन आपने खुद ने करे हैं उसको लिफ्ट करने? मॉडिफिकेशन मैंने खुद ने की है। और दूसरा, आजकल ये जो फ्रंट बम्पर वगैरह आ रहे हैं, लोग बाग जो लगा रहे हैं, उनकी जो फिटिंग देखेंगे ना आप, तो किसी में 1 इंच 1.5 इंच गैप आता, इसकी प्रॉपर फिटिंग मिलेगी आपको, कहीं से भी देख लीजिए आप। सही बात है। अभी प्रॉपर फिटिंग, अभी जिन्होंने तैयार करा है उनसे भी अपन साथ में मिलेंगे, ओल्ड आयरन कस्टम वालों से, और जानेंगे कि उनको क्या क्या इस चीज़ के अंदर फेस करनी पड़ी। हाँ, उन्हों का मैंने बहुत सारा खून पिया। ये भी बता दूं मैं आपको। जी। उसके बाद में फुटरेस्ट लगे हुए जी, ये आपने देख लिए। पीछे से भी 3 इंच लिफ्ट है गाड़ी, और गाड़ी में जो टायर डला हुआ है वो हैंकूक 33, 12.5, 15। और मुझे बताओ, ये टायर ढूंढने में बहुत मेहनत लगी होगी? हाँ, ज़्यादा तो नहीं, खैर मिल जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं पता है सर गाइस, सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ क्यों था, जब भैया ने स्पेयर टायर एक अकेला मंगवाया ना, तो जो टायर इंडस्ट्री से दे नो कि एक अकेला टायर मंगवाना ना बहुत भारी कलेश है। तो उसके बाद में और बताइए, और क्या क्या इसमें चेंज करें? दूसरा भी लेटेस्ट जो लगाया अपन ने, वो स्टेबनी स्टैंड बनाया। ओके, तो 1 मिनट इसका बताऊँगा। हाँ जी, हम देखना चाहेंगे कि ये कैसे काम कर रहा होता है। तो ये यहाँ से क्लिप खुली, यहाँ से ये दोनों क्लिप्स खुल गए, और ये भैया इसको खोल लो पूरा, ठीक है। वाह, और ये खुद ने आपने कस्टमाइज करा है अपने हिसाब से। और फिर ये अपना डीबॉक्स अब, और ये आप ये करना चाहते हैं। सो गाइज मैं एक और चीज़ बता दूं, सिर्फ गाड़ी स्पेशल नहीं है, इस गाड़ी के अंदर सारे टूल्स अब्दुल भैया की गाड़ी में मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैं रखूँ ना अगर ऐसे, तो इधर उधर भागते फिरें। सो जैक से लेकर सारी चीज़ें आज नहीं है, पर आई हैव सीन इट कि भैया की गाड़ी में सारी चीज़ें परफेक्ट फिनिश के साथ मिलती है। सो ये डी बॉक्स पीछे से पैक हो गया। और देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, इस गाड़ी की जो हाइट है ना, इसका मैं एक अंदाज़ा देता हूँ। भैया एक बार पकड़ो, मैं दिखाऊँ तो सही कि मेरे अगर मैं खड़ा हूँ ना, तो ये गाड़ी मेरे से कितनी ऊंची है। तो जस्ट इमेजिन करो आप इस गाड़ी को कि मेरे से कितनी रेफरेंस में ऊंची जा रही है। और आप नॉर्मल कोई सी भी गाड़ी देखोगे ना, इतनी बड़ी नहीं है। अगर गाइज आपको जयपुर में ये गाड़ी ड्राइव करती हुई दिखे ना, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके नीचे चीता लिखना ही लिखना जी। और बताइए। मैं बताना चाहता हूँ कि जो
फ्रंट बम्पर वगैरह जो अपन हैमर के लगाते हैं, हाँ वो हैमर के बम्पर 1,00,000-1,50,000 रुपए के कम से कम आते हैं। हाँ सही बात है। इस रेट के अंदर अपने आगे के पीछे के दोनों बम्पर तैयार हो जाते, उससे बढ़िया क्या बात है। जी। दूसरा, आप कहीं भी देख लेना, कहीं भी फ्रंट बैक रियर किधर भी देखें आप, गैप आपको एग्जैक्ट बराबर ही मिलेगा कहीं से भी। सही बात है। जो आप बम्पर खरीद के लगाएंगे उसमें कहीं 1 इंच ऊपर, 1 नीचे। हाँ मतलब कहीं से भी परफेक्शन कुछ वाली नहीं जो मिलेगा। बात है ना, आई नो आपको परफेक्ट, ये गाड़ी देखकर ही भैया ये लगता है कि आपको परफेक्शन का कितना ज्यादा शौक है। और एक चीज और बताओ मुझे, जी। कैनन फिल्टर की तो हमने बात कर ली, जी। उसके अलावा और क्या क्या है? उसके अलावा स्टीरियो वगैरह भी थोड़ा चेंज। नहीं वो तो मैं बात बताओ, परफॉर्मेंस, वी वांट टू नो अबाउट परफॉर्मेंस। इसको सेकंड स्टेज रिमैप भी करा रहेगा। सेकंड स्टेज, वैसे मुझे लगता है इस गाड़ी को देखकर कि रिक्वायरमेंट थी इस गाड़ी के अंदर सेकंड स्टेज होना। और एग्जॉस्ट कैनियन का लगा रहेगा। नहीं वो तो एयर इनटेक हो गया, एग्जॉस्ट भी तो फ्री फ्लो कर रखा है ना हाँ, आपने। exhaust सो गाइस वीडियो के एंड में ना आपको इस गाड़ी की आवाज सुनाएंगे, आप बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है। अब उसके बाद में ना पीछे डबल नॉब लगा रखी उसकी। यस, डबल जो है एग्जॉस्ट टिप वो भी मैं दिखाता हूँ। इसमें फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लग रखा है गाइस। सो कैटालिटिक कन्वर्टर और मफलर दोनों इसमें से डिलीट होकर ना ये डुअल एग्जॉस्ट बन रहा है पीछे की तरफ। अब मैं आपको ना पीछे की तरफ अंदर दिखाता हूँ इस गाड़ी में। सो जब आप गाड़ी को अंदर से देखते हैं तो सबसे पहले कस्टमाइज सीट्स लगवाई इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो फ्लोर मैटिंग है वो भी इन्होंने अपने हिसाब से कस्टमाइज कराई हुई है। उसके अलावा एक और चीज फनी क्या है जो मुझे अच्छी लगती है कि इन्होंने गियर नॉब को भी रैप्टर कोट करा रखा है और ब्लो पंख की अंदर की तरफ स्क्रीन लगी हुई है और ऊपर की तरफ डैश कैम भी है। सो मुझे एक बात बताओ, ये 10 इंच की स्क्रीन है ना अप्रॉक्स? जी। और म्यूजिक के अंदर कंपोनेंट्स में क्या क्या, कौन कौन सी ब्रांड्स के क्या क्या? इन्फिनिटी के 4 कंपोनेंट लग रहे हैं इसमें, और इन्फिनिटी का 4 चैनल एम लग रहा है, एक 2 चैनल एम लग रहा है, 1300 वाट का पायनियर का बूफर लग रहा है। और देखो सर, ये एक और बहुत बड़ी सरप्राइजिंग वाली बात है, वूफर तो दिखाओ यार, क्योंकि अब लोग पता क्या कहेंगे, आपने बोल तो दिया पर इसूजू में इतनी जगह भी आती है कि आप वूफर लगा सकते हैं। ये राइट। क्योंकि मेरी गेटवे में 12 इंच का वूफर कैसे तैसे फिट हुआ। तो गाइज इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो सीट है उसके नीचे डिस्टेंस बनवा करना प्रॉपरली, और यहाँ पर नीचे की तरफ वूफर लगा हुआ है शायद ही किसी गाड़ी में। सो यस, क्योंकि देखो दिस इज अ रियलिटी, जो भी पिकअप ट्रक काम में ले रहे हैं ना, दे नो कि गाड़ी में जगह नहीं होती। सो उस जगह को यूज करना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये तो रही गाड़ी की चारों तरफ देखने वाली बातें। गाइज अगर आपको ऐसा कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन जी भैया, कि गाड़ी का कोई भी मॉडिफिकेशन आपको करना हो ना, तो एक बार मेरे कहने से भानु बना जो यस, मैं भी यही कहने वाला था कि ओल्ड आयरन कस्टम का लिंक जो है ओनर, सबसे अच्छी बात तो उनकी क्या है कि आप कोई भी काम कराओगे ना तो वो प्रेजेंट टाइम जब भी काम होगा आपकी गाड़ी का वो मौजूद रहते हैं। सही बात। ऐसे नहीं कि आप उनके वाले छोड़ दिए कारीगरों के, कारीगर काम करें, नहीं। भानु बना वहाँ पे बैठेंगे और बैठ के काम कराएंगे। चाहे एक बार को कुछ भी चीज़ बना रहे हो उसको 10 बार तोड़ना पड़ेगा ना, तो 10 बार तोड़ेंगे जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे। सबसे बढ़िया उन भानु बना की आदत। और गाइज मैं भी सच बताऊं कि मैं खुद मेरी गाड़ी जो है ना वो ओल्ड आयरन कस्टम ठीक करा रहा होता हूं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे रहा हूं, और नीचे की तरफ अब मैं उनका नंबर भी डाल दूंगा। आप खुद देखोगे तो यूल गेट टू नो कि वो क्या बंदे को खुद प्रोजेक्ट को है। शौक है गाड़ी मॉडिफिकेशन करने का। Yes. पैसों से मतलब नहीं है उनको। यस ट्रू। पर आज है ना भानु बना एब्सेंट है, सो ये हम दोनों को इस बात का शिकवा है। अब एक काम करो, हमको आवाज़ तो सुनाओ यार एक बार, और एक मेरे चारों तरफ मुझे एक डोनट वाली आवाज़ भी तो चाहिए, जो टायरों वाली जो आवाज़ होती है। सो गाइज सच बता रहा हूँ मैं, ये जो चीज़ है ना, ये आप अलग से ना व्हाट्सअप स्टोरी तक बना सकते हो इस चीज़ को। अब हम क्या करते हैं, एक तो इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनते हैं और उसके बाद में एक छोटा सा डोनट। सो गाइस मुझे बताना ये आवाज़ कैसी लगी। और अब्दुल भैया एक बार मेरे को चाहिए, देखो डोनट्स तो आप मारते हो, सो एक बार टायरों की आवाज़ सुनाओ। हैनकुक की इन टायरों की आवाज़ तो होनी चाहिए ना चारों तरफ। सो गाइस अगर आपको ये अच्छा लगे ना तो प्लीज़ आप मुझे बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अच्छा लगा हो, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो क्या करना है,
आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि अगला व्लॉग किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में।